हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तराखंड के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है आपका पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन हैं परीक्षा वाणी से हैं और आपके राजेंद्र बलूदी जी और आपके अजय सिंह रावत जी की जो बुक है उससे है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इनको नोट करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको आपको रिविजन करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि विजयवंती नामक काव्य रचना किसकी है। ठीक है, तो एकमात्र काव्य रचना है किसकी? इलाचंद्र जोशी जी की। कौन सी? विजयवंती। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। इलाचंद्र जोशी जी का संबंध किस जनपद से था? तो इलाचंद्र जोशी जी का संबंध हमारे अल्मोड़ा जनपद से था। ठीक है, और इनको आंचलिक कथाकार कहा जाता है। किसको? इलाचंद्र जोशी जी को। ठीक है, इनकी कुछ फेमस रचनाएं हैं जैसे कि पर्दे की रानी, आपका जिप्सी हो गया और घृणामयी। ठीक है, इनकी क्या है? प्रसिद्ध रचनाएं। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि मदमेश्वर नामक मंदिर राज्य में कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो मदमेश्वर महादेव मंदिर, जिसको द्वितीय केदार कहा जाता है, हमारे राज्य में रुद्रप्रयाग जनपद में मौजूद है। ठीक है, और यहाँ शिव जी की मध्य भाग की पूजा की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में जाख मेले का आयोजन किस जनपद में होता है। तो राज्य में जो जाख मेले का आयोजन होता है वो हमारे रुद्रप्रयाग जनपद में होता है। ठीक है, बात करें जाग मेले की, तो जाग मेले में क्या होता है? अंगारों में नंगे पैर अंगारों में चला जाता है। ठीक है, उसी में क्या होता है? ये जाग मेले का एक क्या है? प्रमुख आकर्षण है। ठीक है, राज्य में कटारमल का सूर्य मंदिर किस जनपद में मौजूद है। तो राज्य में जो कटारमल का सूर्य मंदिर है वो हमारे अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है। ठीक है, और कटारमल जो सूर्य मंदिर है इसको क्या बोला जाता है? इसको बूटधारी सूर्य मंदिर भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, द नोट्स ऑन प्रिविलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है। द नोट्स ऑन प्रिविलिंग कास्ट ऑफ गढ़वाल किसकी रचना है? गंगादत्त उप्रेती जी की रचना है। ठीक है, और जो गंगादत्त उप्रेती जी थे इन्होंने क्या किया था? कुमाऊनी भाषा का पहला वैज्ञानिक अध्ययन किया था। ठीक है, इसलिए इनकी रचना इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, और ये रचना आपके राजेंद्र बलूदी जी की बुक में मेंशन है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राज्य में ब्रह्मकुंड किस जनपद में मौजूद है। तो राज्य में जो ब्रह्मकुंड है ये किस जनपद में मौजूद है? हमारे हरिद्वार जनपद में मौजूद है। ठीक है, देहरादून में मौजूद दत्तात्रेय ऋषि के जो 84 सिद्धपीठ है उसमें से किस सिद्धपीठ में पूजा करने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का पूरा मतलब ये है। तो कालू सिद्ध में क्या होती है? पूजा करने से पुत्र धन की प्राप्ति होती है। ठीक है, पुत्र पुत्री आप कुछ भी कह लीजिए। राज्य में आईएमए किस जनपद में मौजूद है। ठीक है, तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी किस जनपद में मौजूद है? आप हमारे देहरादून जनपद में मौजूद है। कौन सी? इंडियन मिलिट्री एकेडमी। ठीक है, 1932 में इसकी स्थापना होती है, 1 अक्टूबर 1932 को। ठीक है, इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अगर ऑप्शन में 1 अक्टूबर ना हो तो आप 10 अक्टूबर को भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, राज्य में सबसे अधिक वन भूमि किस नदी में नदी घाटी में मौजूद है। ठीक है, तो टोंस नदी घाटी में क्या है? सबसे अधिक वन भूमि है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य में आरोही परियोजना को कब लागू किया गया था। तो राज्य में आरोही परियोजना को 19 मई 2012 को लागू किया गया था। ठीक है, इसका संबंध किससे था? कंप्यूटर शिक्षा से था। ठीक है, उत्तराखंड और उसके तीर्थ नामक रचना किसकी है। तो उत्तराखंड और उसके तीर्थ नामक रचना है शिव प्रसाद डबराल चारण जी की। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल चारण जी की रचना है कौन सी? उत्तराखंड और उसके तीर्थ। ठीक है, गढ़वाल राइफल की स्थापना कब की जाती है। तो आपकी गढ़वाल राइफल की स्थापना की जाती है 1887 में। ठीक है, कहाँ पे की जाती है? आपके अल्मोड़ा में की जाती है। ठीक है, उसके बाद नवंबर में इसको जो इसका वर्तमान मुख्यालय है लैंसडाउन में क्या कर दिया जाता है? स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का संपादन किस जनपद से होता था। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन हमारे अल्मोड़ा जनपद से होता था, और कब होता था? 1871 से होता था। ठीक है, ये राज्य का पहला कुमाऊनी अखबार है। कौन सा? अल्मोड़ा अखबार। ठीक है, और इसके प्रथम संपादक कौन थे? बुद्धि बल्लभ पंत जी थे। ठीक है, मिलम ग्लेशियर जो कि कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है किस जनपद में मौजूद है। तो मिलम ग्लेशियर जो कि राज्य का कुमाऊं का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये हमारा पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद है। ठीक है, और पूरे उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? ये ग्लेशियर कौन सा है? हमारा गंगोत्री ग्लेशियर जो कि उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ठीक है, राज्य में भेलछड़ा जलप्रपात किस जनपद में मौजूद है। तो भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद है। ठीक है, कुमाऊं की सबसे सुंदर झील कौन सी है। तो कुमाऊं की सबसे सुंदर झील है साताल, जो कि हमारे नैनीताल जनपद में मौजूद है। ठीक है, पेशावर कांड का नायक किसको कहा जाता है। तो पेशावर कांड का नायक कहा जाता है वीर चंद्र सिंह भंडारी जी को। ठीक है, इनका पूरा नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी, बट इनको गढ़वाली के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, इनका पूरा नाम है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। ठीक है, तो हाल ही के किसी एग्जाम में क्वेश्चन बना था कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का मूल नाम क्या था। तो इनका मूल नाम था वीर चंद्र सिंह भंडारी। ठीक है, इनको पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। तो पेशावर कांड कब होता है? हमारे 23 अप्रैल 1930 को। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड होता है। कहाँ पे होता है? किस्सा खानी बाजार पेशावर में। ठीक है, पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना कब की जाती है। तो पर्वतीय राज्य परिषद की स्थापना 1967 में की जाती है। कहाँ पे की जाती है? रामनगर में की जाती है। ठीक है, राज्य में लाखू उड्यार किस जनपद में मौजूद है। तो राज्य में लाखू उड्यार अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है। ठीक है, किस नदी के तट पे? सुयाल नदी के तट पे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। राज्य की दूसरी राजभाषा जो कि क्या है? संस्कृत को कब घोषित किया गया था। आपने सिंपल रखना है कि राज्य की दूसरी राजभाषा कौन सी? संस्कृत है। ठीक है,
7 जनवरी 2010 को राज्य की दूसरी राजभाषा संस्कृत को क्या किया गया था, राजभाषा का दर्जा दिया गया था। ठीक है। राज्य की कितनी विधानसभा सीटें जनजाति के लिए आरक्षित है, तो राज्य की 2 विधानसभा सीटें किसके लिए, जनजाति के लिए आरक्षित है। पहली कौन सी, नानकमता, और दूसरी आपकी चकरौता, आपने ध्यान रखना है। ठीक है। राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो राज्य में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें से एक सीट आपके एससी के लिए आरक्षित है, कौन सी, अल्मोड़ा वाली। ठीक है। और राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें, 2 सीटें, आपने ध्यान रखना। और विधानसभा की कितनी सीटें, 70 सीटें। ठीक है। मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है। राज्य में वर्तमान में कितने नगर निगम है, नगर निगम कार्यरत में है। ठीक है। तो राज्य में वर्तमान में 9 नगर निगम क्या है, कार्यरत है। ठीक है। हाल ही में हमारे श्रीनगर को भी नगर निगम का दर्जा दिया गया था। ठीक है। अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई थी, तो अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी। और किस जनपद में मौजूद है हमारा अस्कोट वन्य जीव अभ्यारण्य, पिथौरागढ़ जनपद में मौजूद है। ठीक है। किसके लिए फेमस है, कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। राज्य में युवा नीति को कब लागू किया गया था, तो राज्य में युवा नीति को लागू किया गया था कब, 5 सितंबर 2011 को। ठीक है। तो युवा नीति कब लागू किया गया, 5 सितंबर 2011 को। चंद्रवंश का संस्थापक किसको माना जाता है, तो सोमचंद को चंद्रवंश का संस्थापक माना जाता है। ठीक है। बात करें पंवार वंश के संस्थापक की, तो पंवार वंश का संस्थापक माना जाता है किसको, कनकपाल को। ठीक है। पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है, तो पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है किसको, अजयपाल को। ठीक है। अजयपाल का कर्म कौन सा था, 37वें कर्म कहा जाता है, कौन सा, अजयपाल। अजयपाल क्या करता है, 52 गढ़ों का क्या करता है, एकीकरण करता है। ठीक है। जिसके लिए अजयपाल को क्या कहा जाता है, पंवार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है। कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है, तो कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है कब, 1916 में। कहाँ पे होती है, नैनीताल में होती है। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में होती है, आपके नारायण दत्त छिमलवाल की अध्यक्षता में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। ठीक है। टिहरी रियासत का अंतिम राजा कौन था, तो टिहरी रियासत का अंतिम राजा था मानवेंद्र शाह। ठीक है। मानवेंद्र शाह क्या था, टिहरी का अंतिम राजा था। और 1 अगस्त 1949 को टिहरी का भारतीय संघ में क्या हो जाता है, विलय हो जाता है। ठीक है। टिहरी को यूपी का 50वां जिला बनाकर भारतीय संघ में विलय कर दिया गया था। कब कर दिया गया था, 1949 को। ठीक है। राज्य में वन पंचायतों का गठन कब किया गया था, तो राज्य में जो वन पंचायतों का गठन था ये हमारे 1931 में कर दिया गया था। ठीक है। गढ़वाल दर्शन नामक रचना किसकी है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। गढ़वाल दर्शन किसकी रचना है, शिवानंद नौटियाल की रचना है, कौन सी, गढ़वाल दर्शन। ठीक है। अपने ध्यान रखना है। उत्तराखंड में पहला गोरखा आक्रमण कब होता है, तो उत्तराखंड में पहला गोरखा आक्रमण होता है आपके 1790 में। ठीक है। और किस पे होता है, कुमाऊं पे होता है। ठीक है। अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई थी, तो 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। ठीक है। उत्तराखंड में किस पर्वतारोही के द्वारा 7 बार सागरमाथा यानी कि माउंट एवरेस्ट का सफल आरोहण किया गया, तो लवराज सिंह धर्मशक्तु, जिनका संबंध पिथौरागढ़ जनपद से, इन्होंने एवरेस्ट को 7 बार फतेह कर लिया है। ठीक है। किसने किया, लवराज सिंह धर्मशक्तु ने। दद्दून स्कूल के संस्थापक थे, दद्दून स्कूल के संस्थापक थे कौन, सतीश रंजन दास जी। ठीक है। 1935 में दद्दून स्कूल की स्थापना करते कौन, आपके सतीश रंजन दास जी। दद्दून स्कूल आपके राज्य का पहला पंजीकृत क्या है, विद्यालय है। ठीक है। मुचकुंद गुफा राज्य में कहाँ मौजूद है, तो मुचकुंद गुफा बद्रीनाथ में मौजूद है। ठीक है। अपने ध्यान रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कुमाऊं मोटर्स यूनियन की स्थापना कब की जाती है, तो 1939 में कुमाऊं मोटर्स यूनियन की स्थापना की जाती है। बात करें गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना की, तो 1941 में हमारे गढ़वाल मोटर यूनियन की स्थापना भी की जाती है। ठीक है। कहाँ पे, कोटद्वार में। ठीक है। टिहरी बांध का पहला चरण कब पूरा होता है, तो टिहरी बांध का पहला चरण पूरा होता है 2006 में। ठीक है। टिहरी बांध परियोजना को योजना आयोग के द्वारा कब मंजूरी दी गई थी, तो 1972 में योजना आयोग टिहरी बांध को क्या देती है, मंजूरी दे देती है। ठीक है। 1978 में टिहरी बांध पे काम होना शुरू होता है। ठीक है। आपने ध्यान रखना है, किसके द्वारा, यूपी जल निगम के द्वारा 1978 में टिहरी बांध पे काम होना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके 10 साल बाद 1988 से क्या किया जाता है, THDC का गठन किया जाता है, यानी कि टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का गठन किया जाता है। और उसके 1 साल बाद यानी कि 1989 से THDC टिहरी बांध का काम करना अपने मतलब अंडर में ले आता है। ठीक है। आपने ध्यान रखना है। 40वां क्वेश्चन है, जड़ी बूटी और शोध संस्थान राज्य में कहाँ अवस्थित है, तो गोपेश्वर में स्थित है, कौन सा, जड़ी बूटी और शोध संस्थान। ठीक है। फॉरेस्ट गार्ड में क्वेश्चन बन चुका है। चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर कब स्थानांतरित किया जाता है, तो 1970 में चमोली जिले का मुख्यालय गोपेश्वर शिफ्ट किया जाता है। ठीक है। बात करें चमोली जिले के गठन की, तो 24 फरवरी 1960 को चमोली जिले का गठन किया जाता है। ठीक है। इसके साथ 2 जिलों का और गठन किया जाता है, आपका उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ का। गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न सम्मान से कब सम्मानित किया गया था, तो 1957 में गोविंद बल्लभ पंत जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है। बुरांस को संरक्षित वृक्ष कब घोषित किया गया था, तो बुरांस को जो संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया था 1974 में। ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को कब लागू किया गया? तो राज्य में राजस्व पुलिस प्रणाली को 1874 में लागू किया गया था, ठीक है। किसके कार्यकाल में? आपके हेनरी रैमजे के कार्यकाल में, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। उसके बाद अगर एक क्वेश्चन बनता है कि राज्य में पटवारी के पदों का सृजन किसने किया था, तो आपके विलियम ट्रेल ने 1819 में पटवारी के पदों का सृजन किया था, ठीक है। राज्य का पहला पुलिस थाना कहाँ खोला गया और कब खोला गया? तो 1837 में राज्य का पहला पर्वतीय पुलिस थाना था, कौन सा? अल्मोड़ा थाना, ठीक है। कब खोला गया? 1837 में खोला गया, ठीक है। राज्य की पहली जेल भी कौन सी थी? अल्मोड़ा जेल, जिसकी स्थापना 1816 में की जाती है, आपने ध्यान रखना है। कुमाऊं का पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो पहला कमिश्नर कौन था? गार्डनर था, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। राज्य में जनजातियों को जनजाति का दर्जा कब मिला? तो राज्य में जनजातियों को जनजाति का दर्जा मिला हमारे 1967 में, ठीक है। हमारे राज्य में 5 जनजातियां, आपने ध्यान रखना है, थारू, जौनसारी, बोक्सार, राजी और आपका भोटिया, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। राज्य की जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो पूरे राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू जनजाति, ठीक है। सबसे छोटी जनजाति कौन सी जनसंख्या के हिसाब से? तो राजी क्या है? सबसे छोटी जनसंख्या के हिसाब से क्या है? जनजाति है, ठीक है। बात करें गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? आपके जौनसारी, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चन है, आपने ध्यान रखना है। राज्य की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? थारू। सबसे छोटी? राजी। गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? आपकी जौनसारी, ठीक है। और मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी? तो भोटिया। तो हर क्वेश्चन का आंसर अलग अलग है। अगर सबसे बड़ी जनजाति बोले तो थारू, अगर सबसे छोटी बोले तो राजी, अगर सबसे गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति बोले तो आपकी जौनसारी, और मध्य हिमालय की सबसे बड़ी जनजाति बोले तो भोटिया। तो सबके आंसर अलग अलग, आपको ध्यान रखना है। राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा कब मिला? तो राजी जनजाति को आदिम जनजाति का दर्जा मिला 1981 में, ठीक है। इसके अलावा बोक्सा को भी 1981 में किसका जनजाति का दर्जा मिला, ठीक है, आपने ध्यान रखना है। टिहरी में किस राजा को अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय जाता है? तो प्रताप शाह को टिहरी में अंग्रेजी शिक्षा शुरू करने का श्रेय जाता है, ठीक है। प्रताप शाह आपके 1883 में टिहरी में एक विद्यालय की स्थापना करता है, जिसमें वह अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत करता है। तो होप सो आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, वीडियो अगर आपको पसंद आती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।